हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 3 के अंदर आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 मैथ्स की ये सीरीज चल रही है एम फॉर ए प्लस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम हिमांशु सिवाल है। लेक्चर 2 के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था कि मैट्रिक्स को एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। इस लेक्चर के अंदर हम जानेंगे एक्सरसाइज 3.2 यानी एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाली एक्सरसाइज के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 13th क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? एक फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन बना दिया, यानी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो एलिमेंट मैंने आपको बताया था नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये तो नंबर लिखे हुए हैं, लेकिन ये चार क्या है? फंक्शन है। ठीक, शो करना है एफ एक्स एफ वाई की वैल्यू एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चों ध्यान से समझना, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपको मिलते रहें। और क्लास 12 जो 2026-27 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उन सभी बच्चों तक ये आप सीरीज पहुंचाए, क्योंकि यहाँ हम कंप्लीट मैथ्स पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की। तो फंक्शन ये दिया हुआ है एफ एक्स। अगर मैं एफ वाई निकालूं तो जहां जहां एक्स है उन सभी प्लेसेस पर बस वाई आ जाएगा। तो ये होगा कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई, कोस वाई, 0 0 0 और 1। ये मेरे पास एक फंक्शन हो गया। एफ एक्स दिया था, मैंने हर जगह एक्स को रिप्लेस कर कर वाई कर दिया, तो ये एफ वाई फंक्शन बन गया। जो प्रूफ करना है एफ एक्स इंटू एफ वाई को एफ एक्स प्लस वाई के इक्वल प्रूफ करना है। एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो यहाँ एफ एक्स पर एफ वाई की क्या करनी है बच्चों? मल्टीप्लाई करनी है। तो एफ एक्स हम ये लिख लें पूरा। क्या है एफ एक्स? कोस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कोस एक्स, 0 0 0 और 1। एफ वाई, ये पूरा एफ वाई फंक्शन है। कोस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कोस वाई, 0 और ये 0 0 1। इन दो मैट्रिक्स की बस मल्टीप्लाई करानी है। तो कैसे इन दो मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई कराओगे? फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के अंदर होगी। देखो जरा ध्यान से, ये कोस एक्स की मल्टीप्लाई कोस वाई के साथ, कोस एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई के साथ, तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, तो 0 हो गया। तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई कराओ बच्चों सेकंड कॉलम के साथ, तो ये होगा कोस एक्स माइनस साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, और 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ कराओगे तो 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, तो कोस एक्स की इंटू 0 के साथ करोगे 0, साइन एक्स की इंटू 0 के साथ करोगे प्लस 0, और 0 के इंटू 1 के साथ करोगे तो 0 आ जाएगा। ये हमारे पास रो 1 आ गई। अब रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करानी है, तो साइन एक्स की इंटू कोस वाई के साथ, साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स की इंटू साइन वाई के साथ, कोस एक्स साइन वाई, और 0 के इंटू 0 के साथ, तो 0 आ गया। रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 2 के साथ कराओगे तो साइन एक्स की इंटू साइन वाई के साथ, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और कोस एक्स की इंटू ये रो 2 कॉलम 2 के साथ, तो कोस एक्स के इंटू कोस वाई के साथ, प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई। नेक्स्ट 0 और ये 0 हो गया। रो 2 की इंटू कॉलम 3 के साथ कराएं तो साइन एक्स की 0 में 0, कोस एक्स की 0 में 0, 0 की 1 के साथ करोगे तो 0, तो ये 0 आ गया। नेक्स्ट रो 3 की इंटू कॉलम 1 के साथ 0 0 और ये 1 हो गया, नहीं 0 0 और ये भी 0 हो गया। रो 3 की कॉलम 2 के साथ तो 0, ये भी 0 बच्चों और ये भी 0। ठीक है, नेक्स्ट रो 3 की इंटू कॉलम 3 के साथ, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले आप सभी को आने चाहिए। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई,
तो ये फॉर्मूला है कोस एक्स प्लस वाई का, माइनस कोस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कोस वाई, यानी इन दोनों से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो कोस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कोस वाई फॉर्मूला आ जाएगा साइन एक्स प्लस वाई का। लेकिन फॉर्मूला ये तब आएगा जब माइनस कॉमन ले लोगे, ये जीरो, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, ये फॉर्मूला फिर साइन एक्स प्लस वाई का, और कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। तो अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करा के आई है, ये मैट्रिक्स भी बिल्कुल इसी फंक्शन जैसी मैट्रिक्स बन गई। पहले कोस माइनस साइन, फिर जीरो साइन कोस जीरो 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 वन जीरो जीरो वन, ठीक। तो ये इस फंक्शन, इसे मैं लिख सकता हूं कि ये फंक्शन ही बन गया, लेकिन जहां x है वहां x प्लस वाई आ रहा है, और यही तो हमारी RHS थी, एफ एक्स एक्स वाई की प्रोडक्ट, एफ एक्स एफ वाई की प्रोडक्ट कितनी दिखा दी, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर, तो ये RHS आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अच्छा मैं इसलिए भी कहूंगा कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन 2023 बोर्ड एग्जाम के अंदर आया है। बोर्ड के अंदर एफ एल्फा एक फंक्शन बना रखा था, शो करना था एफ एल्फा माइनस एफ एल्फा इंटू एफ माइनस बीटा, एफ एल्फा और एफ माइनस बीटा की वैल्यू को एफ एल्फा माइनस बीटा के इक्वल प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आया हुआ है। क्या सेम क्वेश्चन है? बस एक चीज समझ लो कि एफ माइनस बीटा जब आप लिखोगे तो इस पूरे फंक्शन में अल्फा की जगह माइनस बीटा कर दोगे, कोस माइनस बीटा माइनस साइन माइनस बीटा जीरो साइन माइनस बीटा कोस माइनस बीटा जीरो 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 और ये वन। अब यहां ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टी आप सभी को पता होनी चाहिए कि कोस माइनस बीटा की वैल्यू कोस बीटा के बराबर होती है, यानी कोस फंक्शन के अंदर जो माइनस आता है एंगल में, कोस उस माइनस को एब्जॉर्ब कर लेगा, खत्म कर देगा। साइन अपना माइनस बाहर भेज देता है तो ये साइन बीटा प्लस का बन जाएगा, ये जीरो, ये साइन बीटा अपना माइनस बाहर भेज देगा तो माइनस साइन बीटा बन जाएगा, ये कोस अपना बीटा खत्म कर देगा, एंगल मतलब माइनस खत्म कर देगा, जीरो जीरो और ये वन आ गया। तो ये एफ माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, ठीक। अब करना क्या है, एफ एल्फा की एफ माइनस बीटा के साथ इंटू करानी है, एफ एल्फा की एफ माइनस बीटा के साथ इंटू, तो ये एफ एल्फा है, ये एफ माइनस बीटा है, इंटू कराओ, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन ये वाला आप खुद कर लेंगे, मैं यही छोड़ देता हूं। एक और अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ चुका है, एक क्वेश्चन नंबर 18 है ये एनसीईआरटी का। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने, यानी एग्जाम में क्वेश्चंस आपको सभी के सभी करने हैं, ठीक है। देखो जरा क्या कहता है क्वेश्चन। एक मैट्रिक्स है 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, टेन अल्फा बाई टू, 0, और आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल्स टू आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे आप प्रूफ करोगे? LHS है आई प्लस है, देखो LHS तो है, लेकिन एक काम कर लो कि भाई टेन अल्फा बाई टू मुझे बार बार ना लिखना पड़े, तो मैं टेन अल्फा बाई टू को टी लेट कर लूं, ठीक है। टेन अल्फा बाई टू को मैंने टी लेट कर लिया। अब जो प्रूफ करना है उसकी LHS की अगर मैं बात करूं तो LHS है आई प्लस ए, आई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की, तो 1 0 0 1, 2x2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना ली। ए है ये मैट्रिक्स जहां टेन अल्फा बाई टू को टी लिख ले, इसको टी लिखने से कोई बहुत ज्यादा खास फायदा नहीं हो रहा है, सिर्फ ये लिखने में क्वेश्चन इजी पड़ रहा है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1 प्लस 0 1 आएगा, 0 प्लस माइनस टी आ जाएगा, 0 प्लस टी आ रहा है, और 1 प्लस 0 करोगे तो बच्चों ये 1 आ गया। ये हमारे पास LHS आ गई, ठीक है। अब बात करी जाए RHS की, तो RHS है आई माइनस ए कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कोस एल्फा, ठीक है। आई के प्लेस पर आई की वैल्यू रख दो, तो 1 0 0 1 माइनस ए,
अब a क्या है, 0 माइनस टी, टी और 0, ठीक, ये a है, i माइनस a। और ये जो वैल्यू आई, ठीक, इसमें थोड़ा सा आप ध्यान लगाओ, कोस अल्फा, क्या कुछ ऐसा है कि मैं कोस को tan में चेंज कर सकूं, और वो भी यहाँ एंगल अल्फा है, मुझे अल्फा बाय 2 एंगल चाहिए। तो जिन बच्चों को अगर नहीं याद तो मैं एक बार बता दूं, कोस 2 थीटा की एक आइडेंटिटी है, कोस 2 थीटा की 4 आइडेंटिटी है, ठीक है, जिसके अंदर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक आइडेंटिटी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है, और एक आइडेंटिटी है बच्चों 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो इसी वाली आइडेंटिटी का, क्योंकि मुझे tan में अपना आंसर चाहिए, तो tan वाली आइडेंटिटी 11th क्लास में आपने जरूर पढ़ी होंगी। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी हो गई, ठीक है। अगर मैं एंगल आधा चाहता हूं तो कोस 2 थीटा का मैं एंगल हाफ करूंगा तो थीटा ही बन जाएगा, ठीक है, या अल्फा लिख लो, मर्जी है। यहां भी एंगल हाफ लिखना होगा, तो जब 2 थीटा का 2 थीटा के प्लेस पर मैंने अल्फा पुट करा, जब 2 थीटा जहां था वहां अल्फा पुट करा, तो थीटा की जगह तो क्या आना चाहिए, अल्फा बाय 2। तो बच्चों जहां थीटा है वहां क्या आना चाहिए, अल्फा बाय 2, यहां भी अल्फा बाय 2 आना चाहिए, ठीक। तो कोस अल्फा का फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 हो गया। क्या एडवांटेज है इसका, ये जो कोस अल्फा का फॉर्मूला है ये हम वहां कोस अल्फा की जगह लगा देंगे, सेम साइन के साथ होगा, साइन 2 थीटा का भी tan के अंदर फॉर्मूला है 2 tan थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां भी सेम काम करो, 2 थीटा के प्लेस पर अल्फा रखो, तो साइन अल्फा का फॉर्मूला 2 tan अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया साइन अल्फा। तो कोस अल्फा और साइन अल्फा के जो दो फॉर्मूले हैं, ये मुझे पिछले क्वेश्चन के अंदर यहाँ कोस अल्फा साइन अल्फा की जगह रखनी है। कोस अल्फा के प्लेस पर 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, चाहे मैं पूरा लिख देता हूँ, चलो, टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। साइन अल्फा के प्लेस पर 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2। सेम साइन अल्फा यहाँ आया 2 टेन अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। कोस अल्फा को क्या लिखोगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अभी क्या करना है, देखो 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस माइनस टी तो 0 प्लस टी हो जाएगा, ये टी आ गया। 0 माइनस टी करोगे तो माइनस टी आ जाएगा, और 0 माइनस 0 करोगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। बात रही इसकी, तो टेन अल्फा बाई 2 को टी लिख लो, तो ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक। वो बन गया माइनस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये बन गया 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू आ गई 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इनकी करा लो मल्टीप्लाई, तो रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ, अगर यहाँ 1 की इंटू में कराता हूं तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा, इधर t की इंटू कराऊंगा तो 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। फिर रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ करानी है, तो ये मल्टीप्लाई हो गई माइनस 2t बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ इंटू होगी तो ये होगा t माइनस, रो 1 की कॉलम 1 के साथ होगी, रो 1 की कॉलम 2, हाँ, t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर रो 2 की मल्टीप्लाई कॉलम 1 के साथ कराओगे तो माइनस टी, और माइनस टी की माइनस टी स्क्वायर में कराऊंगा तो प्लस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर।
जीरो की यहां होगी तो जीरो हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कराओ, प्लस 2t² अपॉन 1+t², और जीरो की कराओगे तो ये जीरो हो जाएगा। ये जीरो था, ये 1 माइनस जीरो, मिस्टेक हो गई ना, 1 माइनस जीरो, ये 1 आएगा, 1। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई जब होगी तो रो 1 की इधर कराई थी तो ये 2t अपॉन 1+t² आएगा इधर, और यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो 1 माइनस t² अपॉन 1+t²। अभी इसे सिंप्लीफाई करके लिख लो, तो 1 माइनस t² प्लस, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, 1 माइनस t² प्लस 2t² को 1+t² लिख दोगे, यहाँ माइनस का 2t प्लस का t, तो माइनस का t माइनस t³ बाय 1+t²। सेम इधर 2t माइनस t बच गया, t प्लस t³ बाय 1+t², और ये वैल्यू आ गई 1+t² अपॉन 1+t²। ये कैंसिल आउट करके 1 बन गया, ये भी कैंसिल आउट होने के बाद 1 बन गया। यहां से माइनस कॉमन ले लो, 1, यहाँ माइनस टी अगर कॉमन लूंगा तो ये 1+t² अपॉन 1+t²। यहाँ t कॉमन ले लें अगर तो 1+t² बाय 1+t², ये आ गया, और ये 1 आ गया, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 1 माइनस टी और 1, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ही LHS है, यानी कि LHS और RHS क्या हो गई, इक्वल हो गई। देखो एक बार ध्यान से, LHS क्या थी, ये LHS 1 माइनस t1, तो 1 माइनस t1, LHS RHS इक्वल हो गई, तो ये रिलेशन हो गया प्रूफ। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, या बच्चे इस क्वेश्चन से सिर्फ इसलिए घबराते हैं क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। देखो आपको ये दो फॉर्मूले ही तो याद रखने हैं बस ट्रिग्नोमेट्री के, कि cos 2 थीटा को आप 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और sin 2 थीटा को 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। बस सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने, क्योंकि मुझे यहाँ भी अगर मैं सारा ट्रिग्नोमेट्री लिख रहा होता तो बहुत हार्ड लगता, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसे क्या कर लिया, tan अल्फा बाय 2 को t लिख दिया, ताकि बच्चे कम से कम स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री आपको अब इसमें चमक रही है। सिर्फ ये दो स्टेप ही हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री चमक रही है, नहीं तो हमने पूरे क्वेश्चन से ट्रिग्नोमेट्री हटा दी। क्लियर? उम्मीद करूंगा आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया हो। देखो फिर एक बार कहूंगा, आप कमेंट नहीं कर रहे हो, अगर वीडियो अच्छी लगी है अच्छा कमेंट करो, बेकार लगी है बेकार कमेंट कर दो, लेकिन एटलीस्ट कनेक्शन बिल्ड हो, कुछ तो मुझे पता चले कि क्या करना है। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट, ये क्वेश्चन है NCERT का ही, क्वेश्चन नंबर 19। सिंपल सा क्वेश्चन है पर अच्छा है तो इसलिए मैंने इसे भी ऐड कर लिया। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट फंड के पास टोटल 30,000 रुपए, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, जो कि दो अलग अलग टाइप ऑफ बॉन्ड में इन्वेस्ट करने हैं। वो 30,000 रुपए दो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हैं। जो फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% का इंटरेस्ट पे करता है पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट पर ईयर पे करता है। ठीक है, फर्स्ट बॉन्ड 5% का इंटरेस्ट और सेकंड बॉन्ड में 7% इंटरेस्ट है। तो यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की मदद से डिटरमाइन करना है कि 30,000 रुपए को मैं किस तरीके से दो अलग अलग बॉन्ड में इन्वेस्ट करूं ताकि जो टोटल इंटरेस्ट है वो 1,800 रुपए बन सके, और दूसरे पार्ट में टोटल इंटरेस्ट 2,000 रुपए बनाना है। तो पहले पहले पार्ट की बात कर लें। लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड, तो पहले बॉन्ड में मान के चलो हमने X रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट सेकंड बॉन्ड में कितना होना चाहिए, सेकंड बॉन्ड के अंदर तो टोटल आपके पास 30,000 रुपए। अगर एक बॉन्ड में X रुपीस इन्वेस्ट करते हो तो दूसरे बॉन्ड में आपको कितना करना होगा, 30,000 माइनस X, टोटल 30,000 रुपए है। X रुपीस एक बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिए तो दूसरे बॉन्ड में कितना करोगे, 30,000 माइनस X। ठीक है, ए को कोई हम इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स मान लें,
ए हमारे पास इन्वेस्टमेंट मैट्रिक्स हो गई, तो ये मैट्रिक्स एक्स और 30,000 माइनस एक्स मैंने ऐसे बना ली ये मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स हो गई हमारी इंटरेस्ट की मैट्रिक्स, कितना कितना इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है, एक में 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है 7% लिख दो या 7/100। फर्स्ट बॉन्ड में कितना था 5%, तो फर्स्ट बॉन्ड में 5% मिल रहा है 5/100 और दूसरे बॉन्ड में 7/100। अब कोई बच्चा सोचेगा कि आपने ये तो रो मैट्रिक्स बनाई है, ये कॉलम मैट्रिक्स बनाई है, ऐसा क्यों करा? तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी चाहूंगा। अब अगर मैं ए और बी की इंटू करता हूं तो देखो इंटू हो जाएगी, एक एक्स है, एक 30,000 माइनस एक्स है, दूसरा ये 5/100 और 7/100। तो अगर इंटू कराओगे तो इस रो की इस कॉलम में इंटू हो जाएगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में, ये 1/2 है और ये 2/1 है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके 1/1 ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनेगी, तो मैंने इसलिए इस मैट्रिक्स इस हिसाब से ली है। जबकि ए बी जो इंटरेस्ट आया वो 1800 रुपए चाहिए था, इनकी इंटू करा लो, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ इंटू कराओगे तो 5x/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, तो ये 1800 हो गया। पर ये वैल्यू आ गई 5x/100, एलसीएम तो 100 ले ही लें पूरे पे, 5x प्लस 7 की इंटू करा दो तो 2,10,000 माइनस 7x, 100 इधर ले आओगे 1,80,000 हो जाएगा, 2,10,000 इधर लाके माइनस करा लो और ये माइनस 2x बच गया, 5x माइनस 7x, ये माइनस का 30,000 माइनस 2x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 15,000, यानी टोटल 15,000 रुपए, कितने 15,000 रुपए आप फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट करोगे और दूसरे बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करोगे 30,000 माइनस एक्स, तो वो भी 15,000 बचेगा। तो दोनों बॉन्ड में अगर 15,000 रुपए इंटरेस्ट इन्वेस्ट करे जाएं तो टोटल 1,800 रुपए का ब्याज, 1,800 रुपए का ब्याज हमें मिल सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी किसी प्रकार की लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है, क्योंकि उसका मेरे पास एक सॉल्यूशन है कि हम लाइव आकर इन क्वेश्चंस को दोबारा से एक बार डिस्कस करें। एक और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, 21वां क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 3.2 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस चल रहे हैं। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 एंड p into k रेस्पेक्टिवली। 5 मैट्रिक्स दिए हैं, मुझे पांचों का ऑर्डर दे दिया। रेस्ट्रिक्शंस निकालने, देखो रेस्ट्रिक्शंस क्या है, रेस्ट्रिक्शंस का मतलब रिलेशन ही है, ठीक है। जैसे कि किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो तो कह दो फाइंड द वैल्यू, लेकिन रेस्ट्रिक्शन के अंदर वैल्यू भी फाइंड करनी आ सकती है। मान लो दो वेरिएबल है एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, तो अब वो एक्स वेरिएबल पे एक रेस्ट्रिक्शन लग गया कि उसको 2 ही होना है, ऐसी वाई की वैल्यू फाइंड कर लो। या रिलेशन निकाल दो कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आ गया, तो x और y दोनों वेरिएबल पर एक रेस्ट्रिक्शन है कि दोनों को जोड़ के 3 आना चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन रिलेशन को ही बोलते हैं, जिसमें आप वैल्यू भी निकाल सकते हो और रिलेशन भी निकाल सकते हो, किसका, n k और p का। यानी या तो n के p में से किसी की वैल्यू निकल सकती है, वैल्यू निकाल लो, या जो रिलेशन निकल सकता है वो रिलेशन निकाल दो। कब, जब py प्लस wy एक मैट्रिक्स है जो कि डिफाइंड है, यानी p और y दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी हो सकती है, w और y दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी हो सकती है, और ये दोनों मैट्रिक्स ऐड भी हो सकती है, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन है समझने के हिसाब से। अब आप कहोगे एमसीक्यू है, लेकिन मैं आपको इसको प्रॉपर लिख के दिखाऊंगा, जैसा एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको सॉल्यूशन करना है। अगर ये ऑब्जेक्टिव है तो ये जो चीज हम लिख रहे हैं वो आप सोच भी सकते हो माइंड में, एक वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल ऑर्डर ऑफ एक्स, एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है 2 into n। ऑर्डर ऑफ वाई, वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 into k। जेड मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2 into p। डब्ल्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है n into 3। और p मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, तो p मैट्रिक्स का ऑर्डर है p into k, p into k, ठीक है। अभी क्या करोगे, py प्लस wy डिफाइंड है, तो py मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो py कब डिफाइन होगा, यानी p और y मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब हो सकती है, py इज डिफाइंड इफ p और y मैट्रिक्स
की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है। क्या बताया था, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कब पॉसिबल होती है, जब कॉलम ऑफ पी मैट्रिक्स की कॉलम, पहली मैट्रिक्स की कॉलम किसके बराबर हो, दूसरी मैट्रिक्स की रो के, रो ऑफ वाई। ठीक है, तो पी मैट्रिक्स, अब पी मैट्रिक्स क्या है, पी इंटू के, तो इसकी कॉलम, कॉलम कितनी हो गई, के हो गई। रो ऑफ वाई, वाई की रो कितनी है, 3। पहले जो लिखा होता है ऑर्डर में वो रो है, और जो बाद में लिखा है वो कॉलम है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा, लेक्चर 2 नहीं देखा, तो पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखने के बाद ही इसी पर आए। तो के की वैल्यू बच्चों 3 हो गई। ठीक है, यहां हमारे पास कॉलम ऑफ पी इक्वल्स टू रो ऑफ वाई हो गया, के इक्वल्स टू 3। अभी के इक्वल्स टू 3 दो ऑप्शन में है, यहां भी है यहां भी, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, डी भी गया बी भी गया। अब पी वाई का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पी वाई, तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिखाया था, पहले की रो दूसरे की कॉलम। कभी भी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके नई मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर रो ऑफ पी इंटू कॉलम ऑफ वाई हो जाएगा। तो पी की रो कितनी है, पी के अंदर रो है बच्चों पी, और वाई के अंदर कॉलम कितनी है, तो वाई के अंदर कॉलम कितनी है के, तो पी इंटू के, इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब क्या काम है हमारा, अब नेक्स्ट काम है कि डब्ल्यू वाई डिफाइंड है, और डब्ल्यू वाई डिफाइंड होने का मतलब है कि कॉलम ऑफ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू के कॉलम है वो रो ऑफ वाई के बराबर है ना। दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहली के कॉलम और दूसरी की रो के इक्वल आ जाए, रो ऑफ वाई। अब डब्ल्यू मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, 3, और वाई मैट्रिक्स की रो कितनी है, वो भी 3। तो यहां से कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि 3 इक्वल्स टू 3 तो हमें पहले ही पता था। ऑर्डर क्या होगा इसका, डब्ल्यू वाई का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले की रो, तो डब्ल्यू की रो कितनी है n, और दूसरे की कॉलम वाई की कॉलम कितनी है k। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है कि ये दोनों ऐड भी हो रही है, तो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई अगर जुड़ रहा है तो पी वाई पी इंटू के और डब्ल्यू वाई एन इंटू के, ये ऑर्डर बराबर होने चाहिए। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई कब डिफाइन होगा, अगर पी वाई का ऑर्डर किसके बराबर हो जाए, डब्ल्यू वाई के ऑर्डर के, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई। पी वाई का क्या ऑर्डर है, तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर है पी इंटू के, और डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया, तो ये हो गया एन इंटू के। और अगर मैं यहाँ कंपेयर करता हूं तो पी और एन बराबर आ जाएंगे क्योंकि के तो के की जगह बराबर है ही, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास ए। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ये जो मैंने लिखा है ये सब चीज बिना लिखे आप माइंड में भी सॉल्व कर सकते हो, तो एमसीक्यू के लिए डायरेक्ट, लेकिन मुझे तो प्रॉपर सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा बच्चों को, तभी समझा सकता हूँ। ठीक है, चलो फिर बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ये कुछ क्वेश्चन है, फोर फ्रेंड, ठीक, फोर फ्रेंड अभय, बीना, छाया एंड देवेश, ये बोर्ड का 2025 का क्वेश्चन है एमसीक्यू। 4 दोस्त हैं, इनको ये रिलेशन सिंप्लीफाई करने को दिया गया। क्या है रिलेशन, 4ab प्लस 3ab प्लस ba माइनस 4ba, ये रिलेशन है। तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए दिया गया है, वेयर a एंड b आर द बोथ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, a और b दोनों 2/2 मैट्रिक्स की ऑर्डर है। ये दिया है कि a और b आपस में बराबर नहीं है, ना ही वो i के बराबर है, और ना a का इनवर्स b के इक्वल है। हालांकि इनवर्स अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा, तो a का इनवर्स b के बराबर भी नहीं दिया है। तो इन चारों में से किसने सही आंसर दिया है बताना है। तो देखो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो 4ab प्लस 3ab प्लस 3ba माइनस 4ba। अब ए बी को आप बी ए नहीं लिख सकते, वो बच्चे मिस्टेक कर देंगे जो ए बी बी ए को बराबर समझ लेंगे, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर मैंने बताया था मैट्रिक्स की प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं होती है। तो फिलहाल 4ab प्लस 3ab कितना हो जाएगा, 7ab हो जाएगा, और 3ba माइनस 4ba कितना हो जाएगा, माइनस का ba हो जाएगा। तो आंसर है 7ab माइनस ba, जो कि किसका सही है, बीना का आंसर सही है। तो बी ऑप्शन पर बीना ही दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन टिक हो जाएगा। ना अभय का आंसर सही, ना छाया का सही, ना देवेश का। हालांकि इनके अंदर थोड़ा थोड़ा देखो अगर ध्यान से, कोई बच्चा अगर गलती से बी ए को ए बी लिख दे तो वो आंसर नंबर अभय सही कर देगा, है ना, तो
मिस्टेक हो जाएगी, ए बी बी ए बराबर नहीं होते। किसी ने अगर क्रॉस प्रोडक्ट वाला रूल पढ़ा हो कि जी ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए के बराबर है, यानी उसको ये रूल याद हो कि जी बी और ए उल्टे करते हैं तो बाहर प्लस आ जाएगा, उसका आंसर एट ए भी आ जाएगा, वो भी गलत है। क्योंकि मैट्रिक्स ऐसे कोई रूल फॉलो नहीं करती। मैट्रिक्स के अंदर ए बी और बी ए दो अलग अलग चीज है जिसमें आप कोई रिलेशन आपस में नहीं निकाल सकते हो, तो ए बी और बी ए को ही यही आंसर छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो बी ना जो है वो करेक्ट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये एक क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 2024 की कंपार्टमेंट का क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आप सही आंसर बताएंगे जरूर। जिस बच्चे का आंसर सही होगा मैं कमेंट में उसके आंसर को पिन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेक्चर 3 तक हम आ चुके हैं, धीरे धीरे ये स्पीड बढ़ जाएगी और जल्दी टाइम से ही आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर करा दिया जाएगा। तो पूरा ट्रस्ट रखते रहें, मेहनत से क्वेश्चंस करते रहें, जो डाउट है जो दिक्कत है वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।